ऐसे दिया हुआ है समीकरण, इनको कह रहा है सवाल में कि दो चरों के समीकरण के रूप में लिखिए। इनको क्या करना है, दो चरों के समीकरण के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दो चर वाले समीकरण कैसे होते हैं। तो होते क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस रूप में होते हैं, या ऐसे भी होते हैं। दोनों तरीके से होते हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस होता है, इस तरीके या इस तरीके, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसके रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के रूप में लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ x दिखाई दे रहा है लेकिन y दिखाई नहीं दे रहा है। तो y क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, अब हम बात को साफ साफ जानेंगे कि क्यों नहीं दिखाई देता है। क्या कारण होता है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसमें एक चर ही दिखाई दे रहा है। तो इसका रीजन आइए जानते हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी से तुलना करेंगे। तो देख रहे हैं कि a के स्थान पे 3 है और c के स्थान पे -3 है, जबकि हमें जो b होता है b के स्थान पे क्या होना चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा है। अब ध्यान दीजिए कि जब हम b के स्थान पे क्या होना चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 0 होता है। क्या होता है, 0। क्यों 0 होता है इसको भी देखिए। अब इसको पहले देखें कि a के स्थान पे 3 रखना है तो 3 रखें, 3 इंटू एक्स प्लस बी के स्थान पे 0 रखें, 0 इंटू वाई, और c के स्थान पे -3। ये रखने पर क्या हो रहा है कि 3x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू -3 आ रहा है। अब बताइए कि जब 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या में शून्य का गुणा होता है तो उसका मान शून्य ही आता है। जब शून्य आएगा तो शून्य इसमें प्लस करके लिखेंगे, थोड़े उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो अगर हम इसको हटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसके रूप में आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अर्थात हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण यही है कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से दी हुई सवालों में यदि जो चर पद दिखाई नहीं दे रहा है तो उनका गुणांक क्या होगा, शून्य होगा। क्या, शून्य होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे दूसरी सवाल लेते हैं, उसमें दूसरी सवाल में दिया क्या है, y इक्वल टू 6। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 6 दिया है, यानी इसमें x नहीं है, यानी x का गुणांक क्या होगा, शून्य होगा। कोई प्रॉब्लम, क्यों कि शून्य होने के कारण x की वैल्यू, जो x चर पद है, उनका मान 0 हो जाएगा। और 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम कैसे लिखेंगे कि 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर हो गया। यानी यह दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमने इसको लिख दिया। ऐसे और भी सवाल हम देख सकते हैं, जैसे दिया हुआ 6x इक्वल टू 7/3। अब जब ऐसे दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखेंगे तो जब पहले यह फ्रैक्शन में दिया है, इस फ्रैक्शन को हटा दें, 3 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब इसमें क्या नहीं है, y नहीं है। कौन सा चर पद है, x है, और कौन सा नहीं है, y है। तो y नहीं है, यानी y का गुणांक यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। 0 इंटू वाई इक्वल टू 7, ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम इसको नहीं भी हटाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वैसे हम लिख देते हैं। अब जैसे दिया है y इक्वल टू x/2। अब तो देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों चर उपस्थित हैं, यानी किसी भी चर का गुणांक 0 नहीं है। इनको सुटेबल करके बस लिख देंगे, इजी है। कैसे सुटेबल करेंगे, 2 का डिवाइड है तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 इधर उधर भेज देंगे तो इधर 0 और इधर x माइनस 2y। अब पूरे पोस्ट को इधर कर दें और इसको इधर, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू 0 है वह c की वैल्यू 0 है। यदि c की वैल्यू 0 रहेगी तो वह 0 दिखेगा, क्योंकि c के साथ कोई चर पद नहीं होता है। यहाँ पर जब दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखे जाते ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो यहाँ पर जो a b चर पद ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर चर पद ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका मान जो होता है वह अचर पद होता है। यानी कि इसका मान जो है
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के जैसा समीकरण होगा तो समीकरण में इसके स्थान पर अचर पद होते हैं, या तो हम ए बी सी को चर पद ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पे ए बी सी का मतलब है अचर पद से कि यहाँ पे अचर पद रखा जाएगा। यानी सी क्या है, अचर पद है, यानी अचर पद के साथ कोई चर पद नहीं है, तो यानी कि उसकी वैल्यू 0 है तो 0 दिखेगी, 1 है तो 1 भी दिखेगा। तो हम इस प्रकार से ऐसे दिए हुए समीकरण को दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखना चाहते हैं, तो दो चर पद वाले समीकरण के रूप में लिखने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 0 कहाँ से आ गया, या x नहीं है y नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे। वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उनका गुणांक 0 है, इसलिए वो पद नहीं दिखाई दे रहे हैं, और कहेगा तो हम 0 लगा करके उसे लिख सकते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। आप अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद।